हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर है डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इसका आंसर है डाल्टन ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोहर तथा रदरफोर्ड ने। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? इसका आंसर है रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 एम। किन किरणों के परकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? इसका आंसर है अल्फा कण के। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाभिक। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। किसी पतली स्वर्णपर्णिका पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रदरफोर्ड ने। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिलिकन ने। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, डी ब्रोगली ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विव प्रकृति पाई जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सदा धनात्मक होती है। प्रोटॉन की खोज किसने की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर आवेश खाली स्थान पर आवेश के बराबर है। इसका आंसर है अल्फा कण। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? इसका आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।